दोस्तों 11th एडमिशन 2025 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो जारी हो चुका है। 4 जून से लेकर के 10 जून तक बच्चों को अपने स्कूल में जाकर के एडमिशन कराने के लिए कहा गया था। अब इसका भी डेट बढ़ा दिया गया है, यानी अब जिन जिन बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, ऐसे बच्चे अब चाहें तो 28 जून तक जाकर के अपने अलॉटेड स्कूल में, जो उनको अलॉट किया गया, जिस स्कूल का नाम उनके इंटीमेशन पर है, उस स्कूल में 28 जून तक जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हम इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं कि ठीक, हम एडमिशन कराने जाएंगे तो हमें वहां पर डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन कराने का टाइम जाएगा तो कई सारे डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी, पैसे भी वहां जमा करने होंगे। तो पैसा कितना लगेगा 11th के एडमिशन में, एडमिशन फी कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए 11th एडमिशन की अगर हम बात करें, हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। स्लाइड अप क्या होता है, या फिर जो है स्पॉट एडमिशन क्या होता है, जिनको पसंद का स्कूल ना मिला उन्हें क्या करना होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, सारी बातों के लिए बारी बारी वीडियोस आएंगे। अभी हम इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं डॉक्यूमेंट का और फी का, यानी एडमिशन फी का। पहले मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट की बात। देखिए अब 11th में एडमिशन कराने वाले बच्चे दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिन्होंने बिहार बोर्ड से ही 10th पास किया, मैट्रिक पास किया और बिहार बोर्ड से 11 में एडमिशन करा रहे हैं, और एक वो बच्चे जो बिहार बोर्ड को छोड़कर किसी अन्य बोर्ड से बिहार बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, मतलब इंटर करने के लिए 11th में एडमिशन करा रहे हैं। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से इन्होंने मैट्रिक पास किया, उनके और बिहार बोर्ड से अदर बोर्ड वालों के डॉक्यूमेंट में बस एक चीज का अंतर रहता है, वो होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। जिन्होंने बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक पास किया उनको माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा, और जिन्होंने बिहार बोर्ड के अलावा कहीं और से मैट्रिक पास किया, 10th पास किया, उनको माइग्रेशन देना पड़ेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहली चीज जो आपकी लगने वाली है वो लगेगा इंटीमेशन लेटर। जी हाँ, आपका नाम जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया तो जाहिर सी बात है कि आपका इंटीमेशन लेटर भी जारी हुआ है। तो आपको इंटरनेट से लॉगिन करके आपको उस इंटीमेशन लेटर का, उसको इंटीमेशन लेटर कहिए या एडमिशन लेटर कहिए, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। हो सकता है कि 2 प्रति में, 2 कॉपी में वो चीज़ आपके स्कूल वाले मांगे, तो इंटीमेशन लेटर 100% लगेगा, उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। अब ठीक है, इंटीमेशन हो गया, उसके साथ और क्या चाहिए, तो फिर आपका 10th का मार्कशीट, उसका फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। 10th का या मैट्रिक का जो भी है, मैट्रिक का मार्कशीट आपको फोटोकॉपी लगाना होगा। और इसके अलावा ओरिजिनल लगेगा एक चीज़ और, जिसको हम लोग कहते हैं SLC या फिर TC। SLC कहें तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और TC कहें तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल लग जाता है। मतलब चूंकि इसका ये SLC या TC जो कह रहे हैं हम, तो इसका काम ही है केवल एडमिशन कराने भर, इसलिए एडमिशन के टाइम पर ये ओरिजिनल लग जाता है। और इस बात के लिए चिंता भी नहीं करना है आपको, आगे फिर कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। एक बार आपका एडमिशन हो गया, आपने इंटरमीडिएट का ये कोर्स है वो पूरा कर लिया, तो फिर उस 10th वाले TC की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि चूंकि ये ओरिजिनल जमा हो रहा है तो इसकी एक फ़ोटोकॉपी करा करके अपने पास रख लें। फ्यूचर में कभी आपको ऐसा लगा कि ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज इसका कभी होता नहीं है। ठीक है, तो मार्कशीट हो गया, आपका ओरिजिनल SLC या TC हो गया। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। इसके बाद बैंक अकाउंट, यानी जो आपका पासबुक है, पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। देखिए यहाँ पर अब मैं स्पष्ट कर दूं, आधार कार्ड और पासबुक ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बिहार बोर्ड में आप इंटर में एडमिशन कराने जा रहे हैं, 11th में एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए पोशाक का पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, नैपकिन का पैसा मिलता है, कई तरह के पैसे मिलते हैं, और ये सारे पैसे आपको अकाउंट में ही मिलते हैं। और अकाउंट में जब आप अकाउंट नंबर दीजिएगा ही नहीं तो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ कैसे पाएंगे, तो इसलिए अकाउंट नंबर देना जरूरी है। साथ ही साथ जो आधार सीडिंग का मामला होता है उसके लिए आधार नंबर भी मांगे जाते हैं। तो आधार कार्ड और पासबुक ये दोनों की फोटोकॉपी मांगी जा सकती है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ये आधार कार्ड और फोटोकॉपी आपको अगर किसी स्कूल में अगर अभी ना मांगा जा रहा है तो आगे फिर भी मांगा जाएगा, इतना तो तय है। अभी अगर नहीं भी मांगा गया मतलब साफ है कि आगे मांगा जाएगा, और अगर आपसे नहीं मांगा गया कभी नहीं तो ये भी मतलब साफ है कि आपको कोई सरकारी लाभ जो 11th में और 12th में पढ़ने के दौरान मिलते हैं वो लाभ भी आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो देखिए 2 से 3 फोटो वो जो है आपसे मांगा जाएगा, 2 से 3 फोटो मांगा जाएगा। और साथ ही साथ जहां आप एडमिशन कराने जाएंगे स्कूल में या कॉलेज में, वहां जब पहुंचिएगा इंटर कॉलेज तो या फिर +2 स्कूल, तो वहां पर एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा आपको। अब ये एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है। तो ये एडमिशन फॉर्म मिलेगा एक, और इस एडमिशन फॉर्म को पूरा भरना होगा और उसमें एक फ़ोटो भी चिपकाना होगा। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन फॉर्म को जब आप पूरा भर लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए जिसमें SLC केवल ओरिजिनल है, बाकी सब फोटोकॉपी है,
ये सब उसमें अटैच कर देंगे, लगा देंगे। फ़ोटो एक्स्ट्रा एक दो अगर मांगा गया तो उसमें अटैच कर देंगे और उसका एक बंडल बना देंगे। और उसके बाद देखिएगा आप ये कि आपके उस स्कूल में जहाँ पर आप गए हैं वहाँ पर कौन से काउंटर पे एडमिशन हो रहा है, आर्ट्स का कहाँ हो रहा है, साइंस का कहाँ हो रहा है, कॉमर्स का कहाँ हो रहा है, वो काउंटर पे आपको चले जाना है और वहाँ ये पूरा बंडल आपको देना है और आपका एडमिशन होगा। अब जब वो बंडल आप दीजिएगा, एडमिशन जब होगा तो एडमिशन के दौरान आपसे पैसे मांगे जाएंगे। देखिए ये पैसा आखिर लगता कितना है, 11th का एडमिशन फ़ी अगर बात करें हम तो लगेगा कितना, तो चूंकि अब एडमिशन +2 स्कूलों में होना है, मैक्सिमम बच्चों का जो एडमिशन होगा वो 11th में +2 स्कूलों में होगा और +2 स्कूल पूरी तरह से सरकारी होते हैं। अब इन सरकारी स्कूलों का फ़ी जो है तो है ना बहुत कम होता है। मतलब अगर हम पहले से डिग्री कॉलेजों की तुलना करें, अगर डिग्री कॉलेजों की तुलना में अगर हम +2 स्कूलों को देखें तो बहुत कम लगता है। वहाँ पर 3000, 3500, 4000 लगता था, तो यहाँ पर आपको 1000 के आसपास लगेगा, 900 कुछ रुपये लगे या 1000 लगे। अब होता क्या है कि आर्ट्स में थोड़ा कम लगता है और साइंस में थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब 100 का डिफरेंस रहता है। तो 1000 के आसपास, 1000 के नीचे रहेगा आपका आर्ट्स का और 1000 के जस्ट ऊपर रहेगा क्या, तो साइंस का एडमिशन फ़ी। यही लगता है मेरे यहाँ तो भाई, यही लगता है। अब अगर कोई स्कूल इससे ज़्यादा ले रहा है तो कम से कम उससे रसीद की मांग जरूर कीजिए कि भाई जितना पैसा आपने हमसे लिया उतने का हमको रिसिप्ट दिया जाए, रसीद दी जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो सरकारी शुल्क जो होता है वो 1000 के आसपास होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये पैसे आपने जमा कर दिए। अब यहाँ पर मैं पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो बिहार बोर्ड के होंगे वो इतने ही डॉक्यूमेंट में उनका काम हो जाएगा, लेकिन जो बिहार बोर्ड को छोड़कर CBSE से हो या फिर ICSE से हो या फिर किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड से हो, अगर उन्होंने मैट्रिक कहीं और से पास किया, 10th कहीं और से पास किया, तो उनको इन सारी चीज़ों के साथ माइग्रेशन भी देना पड़ सकता है। और अगर एडमिशन के टाइम माइग्रेशन अगर ना मांगा गया अदर बोर्ड वालों से तो आगे चल करके जब रजिस्ट्रेशन होगा ना तो उस वक्त मांगा जाएगा। अगर उस वक्त भी ना मांगा गया तो जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उस वक्त मांगा जाएगा, लेकिन माइग्रेशन मांगा 100% जाएगा अदर बोर्ड वालों से। बिहार बोर्ड से जिन्होंने मैट्रिक किया उनसे नहीं मांगा जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप कर लेंगे, उसके बाद रसीद काट के मिल जाएगी आपको। उसी रसीद में, रिसिप्ट में आपको फैकल्टी यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स क्या था वो, फिर सेक्शन ABCD जो भी सेक्शन मिला आपको, और फिर रोल नंबर, वो सब लिख करके मिल जाएगा और हो गया आपका एडमिशन कंप्लीट। लेकिन एडमिशन कंप्लीट अभी केवल ऑफलाइन हुआ है। अब जब आपने वहां फॉर्म जमा कर दिया, रसीद आपकी कट गई, तो अब आपके स्कूल वाले क्या करेंगे, अपने वेबसाइट पर यानी कि OFSS के पोर्टल पर उनको अलग से लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है, वो लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपका नाम वहां एंट्री करके अपडेट करेंगे। अब जब वो अपडेट कर देंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, योर एडमिशन हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली इन फला फला स्कूल, यानी उस स्कूल का नाम रहेगा जहां आप एडमिशन लिए हैं। और इस मैसेज आया, ये मैसेज आया, अपडेट हुआ और आपका समझिए कि अब हुआ सक्सेसफुली एडमिशन कंप्लीट। अब यहां पर मैं स्पष्ट ये भी कर दूं कि अगर किसी बच्चे का मैसेज नहीं आता तो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि मैसेज आना या ना आना ये नेटवर्क इशू भी हो सकता है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से भी मैसेज नहीं आते, कभी कभी रिचार्ज खत्म होने की वजह से भी मैसेज नहीं आते। तो इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है, एक बार बस जाकर के अपने स्कूल में कंफर्म कर लेना है कि हाँ भाई मेरा एडमिशन सक्सेसफुली ऑनलाइन अपडेट हो गया ना। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आपका हो गया तो फिर नो प्रॉब्लम, तो आपकी रसीद कट गई, ऑनलाइन अपडेट हो गया, आपका एडमिशन हो गया कंप्लीट। तो ये थी प्रक्रिया एडमिशन कराने की, फ़ी की और 11th एडमिशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या लगेगा। अब मैंने पहले ही कहा कि कई सारे वीडियोज़ अभी और भी आने वाले हैं, तो उन सारे वीडियोज़ के साथ मिलेंगे हम आगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।